तो स्टूडेंट्स आज हम के बी और के एफ जो सोल्यूशन में हम कॉन्स्टेंट्स देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में, इनके बारे में हम आज जो स्टडी करेंगे, इसकी क्या डेफिनेशन और क्या इनके यूनिट्स हैं। तो देखिए के बी, ये के बी ऑल्सो कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, या हम इसको एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। दिस इज एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसकी डेफिनेशन के लिए हमने जो फार्मूला देखना है वो ये वाला, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला है। इसमें आप कह सकते हैं मोलैलिटी को ओपन करने के साथ ही इसकी डेफिनेशन आएगी। कैसे? मोलैलिटी इज W2 अपॉन M2 इंटू 10⁻³ अपॉन W1। तो क्या इसकी डेफिनेशन? मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी हमारे पास, चेक करिए। मोलैलिटी है, ये तो इसका फार्मूला लिख लिया। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये फार्मूला लिखना पड़ेगा। वैसे तो डेफिनेशन के लिए हम इसको ही 1 ले लें, बट ये आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, इसके स्टेप मार्किंग के जैसे नंबर हैं। अब देखिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट एम, मैं इसी को 1 लेने लगा हूं, तो आपने क्या करना है, ये पुट करिए मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 यूनिटी इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में आप पुट करिए 1 पे, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट 1। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया, ये के बी। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो डेल्टा टी बी किसके इक्वल है, के बी के, या के बी किसके इक्वल है, डेल्टा टी बी के। तो ये जो डेल्टा टी बी, ये दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमारे पास ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और इसके इक्वल है, तो हम दूसरी तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है ये किसके इक्वल है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है ये है क्या, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही है। इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब? व्हेन मोलैलिटी, जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन की मोलैलिटी है वो क्या है, इज यूनिटी या 1। तो ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने पहले तो फॉर्मूला लिखना है, बाद में मोलैलिटी को खोलना है। ये सिर्फ आपने बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पे हमने ये सारा ओपन अप किया। वैसे तो आप सीधा भी लिख सकते हो मोलैलिटी कितनी 1, तो ये डेल्टा टी बी के बी की इक्वल आ जाएगा। तो हम जो चीजें इक्वल है उनको क्या बोलेंगे कि ये तो यही है और ये वाला इसके इक्वल ही है। मतलब अगर हम बोले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल ये है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है तो क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कब? जब मोलैलिटी क्या आ गई हमारे पास, यूनिटी। तो इस तरह से आपने इसकी डेफिनेशन देख ली। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके यूनिट्स देखने वाले हैं। देखिए यूनिट्स कैसे आएंगे इसके, अगर आप यूनिट्स की बात करें तो हम इसी से निकाल सकते हैं। देखिए यूनिट्स कैसे, डेल्टा टी बी ओवर स्मॉल एम इज इक्वल टू के बी। अब ये क्या है, ये हमारे पास केल्विन में हो सकता है, डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर ही, तो हम कह सकते हैं ये टेम्परेचर ओवर मोलैलिटी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मोलल। तो आ गया के बी। तो इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, यूनिट्स ऑफ के बी के यूनिट आएंगे डिग्री, या आप केल्विन भी लिख सकते हो, केल्विन पर मोलल, या इसको ऐसे भी लिखते हैं हमारे पास के बाय स्मॉल एम। तो इसके यूनिट आ गए। अब हम बात करें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में जो कांस्टेंट यूज होगा के एफ के बारे में, तो वो भी देखिए के एफ के बारे में। देखिए KF is also called molar
डिप्रेशन कांस्टेंट, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। तो डेल्टा टी एफ बिल्कुल सेम ही है जी के बी की तरह। आप देखेंगे अभी आपके सामने, हम मोलैलिटी को यहाँ ओपन नहीं करेंगे, इसको हम 1 ले लेंगे। क्या करना है, पुट मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी यहाँ यूनिटी इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू इंटू 1। तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल आ गया, के एफ के। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो दिस वन, इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बी बोलेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है वो है क्या, के एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कब, व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या है, इज यूनिटी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यूनिट भी सेम है, हम इधर ही कर लेंगे। देखो आप अगर यहाँ पे देखें तो सेम है, एक बार चलिए आप लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, फिर इसी फॉर्मूला को आप लेके चलिए, देखना। ओके, डेल्टा टी एफ ओवर हमारे पास स्मॉल एम मोलैलिटी, चेक करो, अगर हमारे पास के एफ, इसके यूनिट तो आ जाएगी केल्विन पर मोल, ये आगे के एफ। तो इस तरह से आपने दोनों की डेफिनेशन देख ली और दोनों के यूनिट्स देख लिए, सेम ही है सब कुछ। बस इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे, इसको एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। तो बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना और समझ के चलना है। बस आज हम यहाँ पर ही वीडियो को स्टॉप करेंगे। तो बस रेगुलर रहिए, हर एक कॉन्सेप्ट, और केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो या मैथ, आपको रेगुलर इंटरवल में करना चाहिए। रोज़ छोटे छोटे पॉइंट्स याद करने चाहिए। तो आप यही ख़त्म करते हैं, बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।